हेलो बच्चों, अब तुम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 10th में केमिस्ट्री, और क्लास 10 केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे थे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। बाबू केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आज हम बात करेंगे, ध्यान देना बाबू, आज बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। ध्यान देना बाबू, बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। ध्यान देना, ये नंबर 1 बाबू, और नंबर 2 बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तुमको मालूम बाबू मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है फर्मी क्लासेस। क्या नाम बाबू बता ना यार, फर्मी क्लासेस मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9693143506। अब लिखो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है। तो बाबू हेडिंग दो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। बाबू हेडिंग दो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है बाबू? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहता है कि कोई भी रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इज कॉल्ड क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इज कॉल्ड क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट मीन्स बाबू इसका डिफाइन लिखोगे कि रिएक्टिव मेटल, ध्यान देना बाबू, क्या लिखोगे? रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस, रिएक्टिव मेटल क्या होता है? डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, फ्रॉम इट्स क्या बाबू? कंपाउंड, इज कॉल्ड क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको लिख लो। इसका बाबू एक चीज पहले बताते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। कौन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है? वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है आपका पोटासियम, तब होता है बाबू सोडियम, तब होता है बाबू कैल्शियम, तब होता है बाबू मैग्नीशियम, तब होता है एल्युमिनियम, तब होता है जिंक, तब क्या होता है बाबू? आयरन, Fe। उसके नीचे होता है वो एसएन, एसएन मतलब टीन रे, ठीक है। उसके बाद है पीबी, पीबी मतलब बाबू लीड, ठीक। उसके नीचे होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन नीचे होता है बाबू कॉपर, Cu, Cu के नीचे होता है बाबू Hg, Hg का मतलब क्या? मरकरी। और मरकरी के जो नीचे होता है Ag, Ag का मतलब सिल्वर। उसके नीचे होता है Au, Au मतलब गोल्ड, और गोल्ड के नीचे होता है Pt, Pt मतलब क्या? प्लेटिनम। याद रखना वो हाइड्रोजन से ऊपर जाएंगे, हाइड्रोजन से ऊपर, हाइड्रोजन से बाबू ऊपर जाएंगे तो उसका रिएक्टिविटी बढ़ेगा, उसका बाबू रिएक्टिविटी क्या होता है बाबू? बढ़ेगा। और हाइड्रोजन से बाबू नीचे आएंगे, हाइड्रोजन से बाबू तुम नीचे आओगे, हाइड्रोजन से नीचे आओगे, सब नीचे है, हाइड्रोजन नीचे ये सब है, मैंने Ag के नीचे कौन है? Ag नीचे कौन है? Au नीचे कौन है? Pt, ठीक है, जगह ने जैसे यहाँ लिख दिए। उसका वो रिएक्टिविटी घटेगा, मतलब लेस रिएक्टिव होगा। ये लेस रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव है, उधर ऊपर क्या? रिएक्टिव है। जितना ऊपर जाओगे उतना रिएक्टिविटी बढ़ेगा। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल है, हाइड्रोजन आपका क्या है? नॉन मेटल, ठीक है। बाकी सब क्या है? मेटल। मतलब हाइड्रोजन के ऊपर रिएक्टिव मेटल और हाइड्रोजन के नीचे लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। इसको लिखो पहले। अब एग्जांपल लेते हैं रिएक्शंस का बाबू, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया बाबू CuSO4 सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया। अब इसका कलर होता है ब्लू कलर का, ये आपका ब्लू सॉल्यूशन से इसमें हम डाल दिए, मान लेते बाबू आयरन नेल, Fe, आयरन सॉलिड डाल दिए। तो आयरन रिएक्टिव ज्यादा होता है कंपेयर टू कॉपर की तुलना में। अब वो आयरन जो Fe है ये रिएक्टिव मेटल है, Fe जो है आपका वो रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव है, रिएक्टिव मेटल एफ है,
Fe, Fe अच्छा से लिख ले लो, अच्छा से लिख लो Fe, 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 ठीक है, किस फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में। तो Fe क्या है? रिएक्टिव मेटल है। और बाबू कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव है। क्या बाबू होता है बाबू? लेस रिएक्टिव है। तो क्या करेगा? ध्यान देना, ये आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और ये बन जाएगा बाबू FeSO4। Fe तेरे की Fe बार बार गलती लिख देते हैं, Fe में थोड़ा सा खींचना पड़ता होगा यार। Fe इस तरह से FeSO4 आपका बन जाएगा सोल्यूशन, इसका कलर बाबू हो जाएगा लाइट ग्रीन। ध्यान देना बाबू, क्या हो जाएगा? लाइट ग्रीन हो जाएगा और कॉपर वहां से डिस्प्लेस हो जाएगा और कॉपर का एक सॉलिड कॉपर एक पीपीटी नीचे बैठ जाएगा आपका। कैसा बता? ब्राउन पीपीटी। कॉपर कैसा होता है रे? ब्राउन। तो ब्राउन पीपीटी नीचे क्या हो जाएगा बाबू? बता, बैठ जाएगा। ठीक है, इसी बोलते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्टिविटी दिखा सकते हो कि मान ले बाबू एक बीकर लिए, बाबू इस बीकर में क्या बताओ? आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, CuSO4 क्या बता बाबू? सोल्यूशन है। ठीक है, इसका कलर कैसा बता बाबू? बोलो नहीं यार, ब्लू कलर का है। ठीक है, इसमें डाल दिए हम लोग क्या? एक लोहा का टुकड़ा, आयरन नेल, Fe। ये Fe क्या? आयरन नेल डाल दिए। डालने के बाद इसको रख दो कम से कम 30 मिनट तक, इसको 30 मिनट छोड़ दो, को 30 मिनट छोड़ दो। तुम देखोगे बाबू आपका नीचे आपका ब्राउन पीपीटी जम जाएगा, ब्राउन पीपीटी। तो ये ब्राउन पीपीटी नीचे जमेगा, तो ब्राउन पीपीटी अब क्या होगा? बताओ, कॉपर होगा Cu और सोल्यूशन आपका हो जाएगा ग्रीन सोल्यूशन। कैसा हो जाएगा बाबू? ग्रीन सोल्यूशन हो जाएगा, जो क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट, FeSO4 बन जाएगा। ठीक है, लिख लो। एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान ले बाबू इसी को लेते हैं, हमने लिया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, CuSO4 क्या सोल्यूशन लिए बाबू। इसका कलर तुम मालूम है कैसा होता? बता ना यार, ब्लू सोल्यूशन से यहां तुम डाल दिया जिंक, Zn सॉलिड। और वो जिंक भी क्या है? कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब ये रिएक्टिव मेटल है। ये आपका क्या बता बाबू? रिएक्टिव मेटल है। और कॉपर जो है आपका क्या बता बाबू? बोलो नहीं यार, लेस रिएक्टिव है। तो कॉपर, जिंक क्या करे? कॉपर को भगा देगा। रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। तो बाबू ये बन जाएगा आपका ZnSO4 बन जाएगा, आपका ZnSO4 जिंक सल्फेट का बन जाएगा सोल्यूशन। और आपका कॉपर सॉलिड क्या है? बाहर निकल जाएगा, माने जम जाएगा नीचे। और कॉपर सॉलिड का बाबू जो कलर होता है तुमको मालूम है, आपका ब्राउन पीपीटी। ब्राउन पीपीटी नीचे क्या हो जाएगा? जम जाएगा। कहां पर? बीकर के अंदर। ठीक है, जैसे मान ले हमने लिया इस तरह से बीकर, ध्यान देना, ये बीकर के अंदर क्या बता बाबू? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। बोलो नहीं यार, क्या है? CuSO4 क्या सोल्यूशन, जो कैसा कलर का बता रहा बाबू? आपका ब्लू सोल्यूशन है। ठीक है, और हमने क्या किया बाबू? यहाँ जिंक का एक मेटल डाल दिया, ये आपका बता क्या है? जिंक मेटल है। जिंक मेटल हमने यहाँ डाल दिया, कहां पर? इस बीकर के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा? इसको रिएक्शन को कम से कम बाबू 30 मिनट छोड़ दो। तुम देखना कलर आपका हो जाए कलरलेस हो जाएगा। आपका देखना वो कलर कैसा? कलरलेस हो जाएगा। तो कलरलेस का मतलब क्या बन गया? सोल्यूशन हो जाए कलरलेस हो जाएगा। कैसा आ जाए बाबू? बोलो नहीं यार, कलरलेस हो जाएगा। मतलब ये आपका बन जाएगा जिंक सल्फेट बन जाएगा। जिंक सल्फेट क्या हो जाएगा? बताओ, सोल्यूशन हो जाएगा, है ना? कलरलेस हो जाएगा सोल्यूशन। और यहां पर आपका ब्राउन पीपीटी जम जाएगा। तो ब्राउन पीपीटी किसका जमेगा रे बाबू? बता ना यार, कॉपर का। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिख लो। देखो बाबू, एक अब तुमको ये रिएक्शन बताते क्या होगा। देखो तुम मान लीजिए CuSO4 सोल्यूशन से, ठीक है, इसका रिएक्शन करवाते हो आप किस? सिल्वर से। तो क्या रिएक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिल्वर लेस रिएक्टिव है और कॉपर क्या? रिएक्टिव है। तो यहां पर रिएक्टिव मेटल इसको भगाता है। तो यहां बाबू जो सिल्वर है ये लेस रिएक्टिव है, कॉपर से भी कम रिएक्टिव है।
ये लेस रिएक्टिव है, ठीक है। और आपका कॉपर यहाँ क्या हो गया, रिएक्टिव हो गया, तो रिएक्शंस नहीं होगा। रिएक्शन कब होता है, रिएक्टिव मेटल लेस को भगाता है, तो रिएक्शंस नहीं होगा। तो बाबू जितना भी एग्जाम्पल लिए बाबू वो है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल लिए। जितना एग्जाम्पल लिए किसका लिए बाबू, मेटल, बोलो ना यार, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एग्जाम्पल लिए। क्यों एग्जाम्पल लिए बाबू, क्योंकि मेटल मेटल को भगा रहा है। जब मेटल मेटल को डिस्प्लेस करे उसको बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बाबू जब मेटल, ध्यान देना, जब मेटल मेटल को डिस्प्लेस करेगा, मेटल मेटल क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। मेटल मेटल में क्या बताओ बाबू, डिस्प्लेस होगा, उसको बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो तो यहाँ वहां पर क्या था, जिंक भी मेटल था, कॉपर भी मेटल था, आयरन भी मेटल था, कॉपर भी मेटल था, तो मेटल मेटल को भगाएगा, उसको बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको लिखो पहले। एक होता है बाबू इसी में नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एक होता है बाबू नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। बाबू नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होता है, जब मेटल नॉन मेटल को भगाएगा। और रिएक्टेड सीरीज में सिर्फ हाइड्रोजन ही क्या है, नॉन मेटल है। बाबू जब मेटल, ध्यान देना बाबू, जब मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस करे, मेटल जब नॉन मेटल को क्या करे, बोलो नहीं यार, डिस्प्लेस करे, उसको बोलते हैं क्या, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बाबू ये नॉन मेटल जो कौन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में सिर्फ हाइड्रोजन ही क्या है, नॉन मेटल है। इस एग्जांपल लिए बाबू आपका HCl, ये किस फॉर्म होता है बाबू, एक्वस के फॉर्म में है। हम ले लिया सोडियम, तो सोडियम का रिएक्टिव ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन की तुलना में, सोडियम रिएक्टिव ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन की तुलना में। सोडियम के H को रिप्लेस कर देगा और ये बन जाएगा NaCl, और बाबू ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। जब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो H2 गैस के फॉर्म बाहर निकलेगा, लेकिन H कितना है, एक हुआ, कितना हो, 2 हो गया, इसको क्या कर देंगे, हाफ H2 कर देंगे, रिएक्शन हो गया। लिख लो, इसको बोलते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। लिख लो। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमने लिए बाबू इस तरह से वाटर H2O, किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, डाल दिए सोडियम, तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम क्या है, रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन क्या है, लेस रिएक्टिव है। हाइड्रोजन है नॉन मेटल के फॉर्म में और सोडियम क्या है, मेटल के फॉर्म में, भगा देगा हाइड्रोजन को, ये बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड्स प्लस H2 गैस बाहर निकल जाता है, तो इसको बोलते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, लिखो। नेक्स्ट बात करते बाबू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। बाबू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को पढ़ने से पहले एक चीज याद रखना, आयनिक कंपाउंड क्या है। आयनिक कंपाउंड, तो बाबू आयनिक कंपाउंड का मतलब होता है द कंपाउंड विच मेड बाय आयंस, जो आयन से मिलकर बना होता है। द कंपाउंड विच मेड बाय, द कंपाउंड which made by ion, which made by ions, जब वो आयन से मिलकर बना होता है तो क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। जैसे आपका प्लस और माइनस मिलकर बना होता है। माइनस किस पर होता है बता रहा बाबू, नॉन मेटल पर माइनस होता है, और प्लस जो होता है बाबू वो मेटल पर होता है। लिख लो। यहां एक चीज और याद रखना, स्प्रैंगली सॉल्ट क्या होता है। स्प्रैंगली सॉल्ट, स्प्रैंगली सॉल्ट का मतलब ऐसा सॉल्ट जो पानी में कम घुलता है। एग्जांपल कौन कौन कम घुलता है, याद रखना, आपका बेरियम सल्फेट है ना, आपका लीड आयोडाइड PbI2, लीड क्लोराइड PbCl2 है ना, लीड ब्रोमाइड PbBr2, ठीक है, आपका AgCl सिल्वर क्लोराइड है ना, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ये सब सॉल्ट पानी में कम घुलता है। और जो सॉल्ट पानी में कम घुलता है बेटा उसी का PPT बनता है।
मतलब ये हमेशा क्या करता है, फॉर्मेशंस ऑफ पीपीटी कर देता है, फॉर्मेशंस ऑफ पीपीटी, मतलब हमेशा ये जमता है नीचे, ये पानी में कम घुलता है। मतलब स्प्राइनली सॉल्ट का मतलब आपका वीकली सोल्यूबल इन वाटर, वीकली सोल्यूबल इन वाटर, इसको लिख लो। अब बात करते हैं बाबू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफिनेशन। ये कहता है कि टू आयोनिक कंपाउंड, टू आयोनिक compounds exchange their, n है exchange their corresponding ions, corresponding exchange their corresponding ions, corresponding आयंस, अपना corresponding यानी क्या, एक्सचेंज करेगा, एक का प्लस दूसरा का माइनस। जैसे एग्जांपल लेते हैं तब समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो बाबू NaCl सोल्यूशन से, और दूसरा बाबू है क्या, AgNO3 सोल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ठीक है। तो बाबू एक्वस का मतलब उसमें डाल दिया पानी रे, तो टूटे किसे बता रहा बाबू, टूटे किस में, Ag प्लस में, और टूटे किसे बता बाबू, NO3 माइनस में। ये टूटेगा बाबू, बता किस में टूटेगा बाबू, टूटेगा Na प्लस में, और बोलो नहीं यार Cl माइनस में। तो इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, दो फिर से आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो ये बन जाएगा बाबू इसका प्लस इसका माइनस, क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा एक, और बाबू एक बन जाएगा NaNO3 बन जाएगा। अब बाबू ये तो आपका जो AgCl क्या है, स्प्राइनली सॉल्ट है, इसका पीपीटी बन जाएगा, घुलेगा कम, ये व्हाइट पीपीटी बन जाएगा, ये व्हाइट पीपीटी। और सोडियम नाइट्रेट पानी में घुला रहेगा, मतलब ये वाटर सोल्यूबल होगा, ये वाटर बोलो नहीं यार, सोल्यूबल होगा, लिख लो। एक और दो एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल और दिए इस तरह से, हम ले रहे बाबू बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक्वास के फॉर्म में, मतलब बेरियम क्लोराइड में पानी मिला हुआ है, ठीक है। फिर बाबू सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट में बाबू पानी मिला हुआ है, टूटे किसे बता बाबू, सोडियम वैलेंसी 1+1, तो +1 SO4 -2, ये Na प्लस SO4 -2 टूट जाएगा। ये टूटे पता किसमें, बेरियम पर चार्ज +2 होता है, तो Ba+2 और Cl पर -1 होता है। तो इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, बता क्या बन जाएगा, बता बाबू, ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट, एक का प्लस तो एक का माइनस, ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस बन जाएगा NaCl। पता किसका पीपीटी बनेगा, तो बेरियम सल्फेट स्प्राइनली सॉल्ट है, इसका बाबू व्हाइट पीपीटी बन जाएगा। ये बाबू ये व्हाइट बोलो नहीं यार, ये व्हाइट पीपीटी नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। और NaCl बाबू वाटर में क्या होगा, डिजोल्व होगा। ये H2O क्या बता, पानी H2O में क्या हो जाएगा, डिजोल्व रहेगा, कौन, NaCl। इस तरह क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टू आयोनिक कंपाउंड एक्सचेंज देयर करस्पॉन्डिंग आयन। लिखो इसको, एग्जाम्पल और लिखो बाबू। जैसे हमने लिया बाबू लीड नाइट्रेट PbNO3 हॉल्ट वाइज, किसमें है, एक्वस के फॉर्म, मतलब लीड नाइट्रेट में पानी मिला दिए हैं। अब वो लीड नाइट्रेट कलर होता है व्हाइट सॉल्ट होता है, ये व्हाइट सॉल्ट है लीड नाइट्रेट। ये टूट किसमें जाएगा बता बाबू, Pb मतलब लीड, उसका चार्ज होता है +2, और NO3 का वैलेंसी कितना बता, -1 होता है। और डाल दे बाबू पोटासियम आयोडाइड Ki, ये भी एक्वस के फॉर्म में, और ये टूट जाए किसे बता रहे बाबू, K+ बोलो नहीं यार, I-। तो इसका माइनस तो इसका प्लस, और इसका माइनस इसका प्लस, एक दूसरे का एक्सचेंज करेगा आयन ना। तो बन जाएगा बाबू पता, Pb का वैलेंसी 2 है और I का वैलेंसी कितना 1, तो क्या बनेगा PbI2। तो बाबू ये बन जाएगा बाबू PbI2, ये PbI2 बाबू पीपीटी बन जाए, क्यों, PbI2 क्या स्प्राइनली सॉल्ट है, आपका येलो पीपीटी बन जाएगा, येलो बोलो नहीं यार, पीपीटी बन जाएगा। और पोटासियम नाइट्रेट KNO3 आपका सोल्यूबल रहेगा, पानी में पूरा पूरी घुला रहेगा, लिख लो कोई दिक्कत, KNO3 लिख लो। अब एक एक्टिविटी कैसे करो लैब में दिखा देते हैं। जैसे बाबू मान लेते हैं हमने ले लिया इस तरह के एक कंटेनर है,
इसे मान लो बाबू NaCl सोल्यूशन है, मान लेते हैं नमक पानी घोल है, NaCl सोल्यूशन। जैसे टूट किसमें जाए बताओ, वो Na प्लस Cl माइनस, ये एक कंटेनर है। और दूसरा कंटेनर हमने ले लिया, ये बीकर है मान लो नहीं यार, दूसरा बीकर में ले लिया वो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, पानी में है सिल्वर नाइट्रेट। टूट किसमें जाए बताओ बाबू, Ag प्लस और NO3 माइनस। ये आपका बीकर है। अब दोनों क्या करो, सी बीकर में डाल दो, ये सी बीकर में डाल दो यहाँ पर। तो यहाँ ए बीकर भी जा रहा है और बाबू यहाँ से बी बीकर भी जा रहा है ना यार, है ना। तो ए में क्या जा रहा है बताओ, ए में जा रहा है Na प्लस और जा रहा है Cl माइनस, बी में जा रहा है बोलो ना यार Ag प्लस और NO3 माइनस। तो यहाँ भी दो आयनिक कंपाउंड बनेगा, एक बाबू जो पीपीटी बन जाएगा वो AgCl का यहाँ पीपीटी बन जाएगा, व्हाइट पीपीटी, ये आपका व्हाइट पीपीटी बन जाएगा, WHITE है, व्हाइट पीपीटी बन जाएगा, ठीक है। और सोडियम आपका क्या बचा, सोडियम नाइट्रेट मतलब NaNO3 आपका क्या बता, वाटर में सोल्यूबल होगा, H2O बोलो नहीं यार, सोल्यूबल होगा, ठीक है, लिख लो। जो स्प्रैंगली सोल्ट होता है उसी का पीपीटी बनता है, और जो स्प्रैंग सोल्ट नहीं होता वो पानी में घुला रहेगा, लिख लो इसको।